मे बी। यस, क्या करती हैं आप? आई एम अ फैकल्टी। फैकल्टी, क्या पढ़ा रही हैं आप? मैं यहाँ पर एआई डिपार्टमेंट में होती हूँ। एआई डिपार्टमेंट में? एआई डिपार्टमेंट में होती हूँ। इतनी जल्दी और इतना फ्लरिश करके आपने पढ़ा क्या था जो आप अभी से पढ़ाने लगी हैं एआई? मैंने MSIT किया है बिफोर दैट। इंजीनियर तो बेचारे रह गए ना, वो तो कर ही नहीं सके एआई। वो तो बेचारे ऐसे करके देख रहे होते हैं एआई वाले आ रहे हैं, मतलब ये तो उनसे ज्यादा बढ़ चढ़ के आ गए हैं। एआई इज़ अ न्यू फील्ड, जाहिर सी बात है, एंड इट्स अ काइंड ऑफ फील्ड जो पूरी मार्केट को इसने अपने। व्हाट इज नेक्स्ट? एआई तो है, अब तो हम देख रहे हैं, मतलब इसके बाद क्या है? एआई से आगे कुछ नहीं है, एआई में ही ब्लैंक है सब, अंधेरा। मॉडिफिकेशन जरूर हो, मॉडिफिकेशन जरूर आएंगे। बहुत ज्यादा आएंगे। कैसे? इन एवरी सेक्टर, लाइक इन एजुकेशन, इन टेक्नोलॉजी। What would have been the world without electricity? कभी इमेजिन किया? इससे पहले इमेजिन करने की क्या जरूरत है, कुछ साल पहले जाएं यही चीज़ें थी ना। और इवन इफ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान तो हमें तो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कुछ दिन गुजारने ही पड़ते हैं। यू नो दैट दिन में कई बार गुजारना पड़ता है। हाँ ऑफ कोर्स। तो इसकी वजह से हमें पता ही है कि और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कुछ भी नहीं होता। इवन आप कुछ एआई के बगैर भी कुछ है। एआई के बगैर भी कुछ नहीं। जब एआई नहीं था तब भी तो बहुत गुस्सा। तब और बात थी ना, तब जमाने और थे, हमें उसकी एडिक्शन नहीं थी। सबसे पहली बात ये कि एआई ने एडिक्टेड कर दिया पर्सन को। जब हमने एंशिएंट सुमेरियंस को देखें और अगर हम इजिप्शियंस को जाकर देखें तो उनकी जो वॉल्स पे जो क्रेविंग्स होती हैं हम वो देख रहे होते हैं, और सब उनकी साइंस और उनकी टेक्नोलॉजी इतनी मॉडर्न थी, इतना आगे थी। फिर पता नहीं वो टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई और अब जाके हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। असल में ना पता क्या बात है, हर दौर में, हर एरा में ना अपनी मॉडिफिकेशंस उनके अंदर होती हैं। लेकिन जो एआई है ना, इट्स अ काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन जिसने सारे सेक्टर्स, सब चीज़ों को लाइक अ विलेज, लाइक अ एक छोटा सा एरा बना दिया है। हम लोग यहाँ से देखें, अगर इजिप्शियंस की बात करें ना, तो इजिप्शियंस को अब हम जानने लगे हैं। और कल क्यों जाने लगे हैं? थ्रू टेक्नोलॉजी। अब बहुत मीडिया है। अब आप हैं स्टैंड स्ट्रेट कैमरे में। हाँ बिल्कुल। अब अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं कभी इजिप्ट नहीं गई, आप भी कभी गई हैं या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन देखिए हम लोग वहाँ चीज़ें कैसे हम थ्रू टेक्नोलॉजी यूट्यूब पे देख पाते हैं कि वहाँ क्या हुआ, क्या क्या कुछ उन लोगों की डेवलपमेंट थी। एग्जैक्टली हम दैट इज अमेजिंग। नाज़िश, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? वैसे तो आप बहुत प्यारी प्यारी बातें शेयर कर रही हैं। थैंक यू। बस मैं तो यही कहूँगी कि इंसान को, मुझे ये लगता है कि इंसान को अपने स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए, कि वक्त के साथ साथ हमें अपने आप को बदलना चाहिए थ्रू वो किसी भी तरह की आपके अंदर तब्दीली हो, लाइक इन योर लुक्स हो, इन योर स्किल्स हो, इन योर वे ऑफ टॉकिंग, कुछ भी आप कह रहे हो, लेकिन बट यू हैव टू फोकस ऑन योर स्किल्स सबसे पहले। और मुझे ये लगता है कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कहूँ तो मुझे ये लगता है कि लाइक गर्ल्स को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, बॉयज़ से भी ज़्यादा ज़रूरी। आपको लगता है कि भी गर्ल्स इंडिपेंडेंट नहीं है? इंडिपेंडेंट उस तरह नहीं है कि हम अपना फैसला उस तरह, इंडिपेंडेंट इन फाइनेंशियल स्टेट में इंडिपेंडेंट, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो फिर आप कोई फैसला करोगे, अगर आप बिल्कुल वाकई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो फिर कोई फैसला करोगे, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। उसके मानने वालों में भी और आपके कहने में भी, दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। इसी प्यारी सी बात के साथ नाज़िश आपसे करेंगे एक सवाल, प्यारा से सवाल करते हैं ना, ताकि आपका जवाब भी प्यारा प्यारा सा। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। मुझे ये बताइए कि ऐसा जंगल कहाँ वाक़या है जहाँ कोई जानवर नहीं होता है? इंसानों का जंगल। इंसान तो खुद एक सोशल एनिमल है। मैं वैसे एक बात कर रही हूँ, मे बी कुछ हो ऐसा। कौन सा जंगल ऐसा, आई डोंट नो। वहाँ मतलब कुछ जंगल, हमें जानवर नहीं नजर आ रहे होते। सवाल बदल दूँ? हाँ सवाल बदल दूँ। चलिए मुझे ये बताइए कि इंसान की बॉडी में सबसे ज्यादा जो साफ ऑर्गन है वो कौन सा होता है? ब्रेन, टंग, आईज? आई थिंक टंग। ना आईज साफ होती है ना ब्रेन। सोच आईज साफ होती है ना ब्रेन। नहीं सोच लो। सोच नहीं है, वैसे आंखें खराब होती है लेकिन असल में नहीं होती है। तो मुझे लगता है टांग सही होती है। नहीं देख लो, फिर देख लो। आईज वैसे आईज छोटा सा गिफ्ट आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा। आपने से बात की। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या नाम है आपका? लारेब आसिफ। लारेब आसिफ, क्या करती हैं आप? एआई की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर है, फाइनल चल रहे हैं। इट्स अमेजिंग। क्या वो कह रहे हैं कि जो इंटैक्ट कर रहा है आज के दौर को और वक्त को, हालात को, क्या प्लान्स हैं, क्या करना है अपनी आने वाली जिंदगी में, फ्यूचर में? पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी में ऊपर लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि हालात अच्छे नहीं चल रहे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हालात क्यों नहीं अच्छे चल रहे हैं, बताएं जरा। नहीं सही है, पॉलिटिक्स हाई है,
लेकिन प्रोग्रेस के लिए पॉलिटिकल अपहीवल से कैसे निकलेगा पाकिस्तान, बाहर कैसे आएगा? पावर इंट्रीग चल रहा है, कुर्सी मेरी कुर्सी मेरी कुर्सी मेरी। मिल के ना एक हो जाएं सारे पॉलिटिशियन एक, तो हमने होना नहीं है। हाँ तो पाकिस्तान के हालात ठीक होने नहीं है। आवाम नहीं एक प्लेटफॉर्म पर आ रही है तो पॉलिटिशियंस कब क्यों आएंगे? यही है कि कायदे आजम के आने जाने के बाद कोई भी ऐसा हुक्मरान नहीं आया जिसमें पाकिस्तान इकट्ठा हो कि कहे की गई है, इसीलिए नहीं सही है कुछ भी। बहुत ही डेस्परेट लग रही है भाई हमारी जो यूथ है। वेल चलिए मुझे कुछ ये बताइए कि क्या एडवेंचर किया ज़िंदगी में, क्या करना चाहती हैं आप? बस यही है कि एआई करूं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूं और पाकिस्तान को लेके जाऊं ऊपर हाई रेट पे एआई में, क्योंकि आपको पता है एआई है बस, और कुछ भी नहीं है? नहीं, नथिंग एल्स। Well, that's good, that's amazing. येगा कि 4 साल बाद एआई कहाँ खड़ी होगी। वोट दिया था आपने? नहीं बना हुआ है आपका है? बना नहीं, अगर बना भी होता तो मैंने जाया था। क्या कर देना था? फिर ये क्या बात हुई? अगर वोट नहीं करती तो फिर मतलब आप कैसे क्वेश्चन कैसे करती हैं इन लोगों से? तो हमारे वोट करने से थोड़ी ना ये आते हैं, एमपी एमएल नहीं होते हैं, वो लाते हैं, हम थोड़ी ना लाते हैं। देखिए सारा कुछ तो पता है हमारी यूथ को, तो फिर रहने दिया करें यार, ऐसे सवाल ही ना किए करें हमसे कि एनीथिंग दैट यू विल शेयर थ्रू कैमरा। अपने पैशन से है, जिंदगी से एक गिला है कि तू देर से मिला है। मुझे अपने पैशन से बहुत प्यार है, एआई मेरा पैशन है। अमेजिंग, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, इससे ज़्यादा खूबसूरत बात नहीं हो सकती आज के दिन की। जो कहते हैं ना कि बेस्ट थॉट और बेस्ट शेयर है हमारे आज के दिन का। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। जी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं तो मुझे ये बताइए कि आप व्हाट इज अस्थमा? इज दैट फीवर, मेंटल कंडीशन और रेस्पिरेटरी कंडीशन? सी वाला नंबर सी, गुड करेक्ट जनाब। ए वाले लोग हैं तो ए वाले लोगों के साथ अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो फिर जवाब तो ठक करके हमें मिलने वाला ही है। समहाउ हमारा आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट टाइम पर आपको मुझसे याद दिलाता रहेगा कि आपने मुझसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू।